ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल लोकसभा इंतखाबात के हवाले से। आज सुबह से ही सुबह 7:30 से गुलिस्तान न्यूज़ की ये नशरियात हम बराह रास्त आप तक पहुंचा रहे हैं और मुल्क की 49 पार्लिमानी नशस्तों के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक नशस्त पर आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। और आज सुबह से ही अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से हमने अब तक की नशरियात में आपको बताया है कि किस तरीके से आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो है मुख्तलिफ मराकज़ पर देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोकसभा निशस्त बारामूला की बात करेंगे तो इंतखाबात यानी वोटिंग से पहले की सूरत हाल और वोटिंग के दौरान आज की सूरत हाल कई ऐसे मनाजिर देखने को मिले जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार लोगों ने अपना मन बदला है और वोटरान जो है चाहे वो नए वोटरान हैं या पुराने वोटरान हैं उन्होंने अलग तरीके से अब घरों से बाहर आना शुरू किया है और उसके साथ साथ अपने रायदही यानी जो जमहूरी हक उनका है उसको अदा करने का तरीका जो है वो इस बार भी नया देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे इस लोकसभा निशस्त की तो उससे पहले जो सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इस निशस्त पर वोटिंग से चंद दिन पहले मरकजी दाखिला वजीर जो है अमित शाह उन्होंने श्रीनगर का दौरा किया। श्रीनगर के अंदर उनकी जहां सिक्योरिटी लेवल की हाई लेवल की मीटिंग हुई वहीं पर शुमाली कश्मीर के करना, टंगडार, केरन और कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों से कई वफूद आए, उनसे मुलाकात की, उनका तहे दिल शुक्रिया अदा किया उस फैसले को लेकर जो हाल ही मरकजी सरकार ने पहाड़ी लोगों के हवाले से लिया था। और उसके साथ साथ अगर हम चुनावी दंगल की बात करेंगे तो पिछले एक हफ्ते के दौरान लगातार हमने देखा सभी सियासी जमातों की जानिब से वोटरान को लुभाने की कोशिश की गई है, चाहे बडगाम से लेकर भीरवा, भीरवा से लेकर गुरेज और गुरेज से लेकर बांडीपुरा, सुंबल, सोनावारी और यहां से निकलकर बारामूला, रफियाबाद, उड़ी, सोपोर, करना, टीटवाल, केरन, टंगडार या कुपवारा के मेन कस्बे की बात करेंगे और कलारूस, लोलाब की बात करेंगे तो यहां पर भरपूर कोशिश की गई है तमाम सियासी जमातों की जानिब से वोटरान को लुभाने की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 3 ऐसे जो कैंडिडेट है जो खुद इन इलाकों में गए जिनमें पीडीपी के फयाज अहमद मीर, उन्होंने भी कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, लोगों से बात की और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और लोगों को ये बात कही कि उनके हक में इस बार वोट दिया जाए। उसके साथ साथ सज्जाद गनी लोन की बात करेंगे तो सज्जाद गनी लोन का यहाँ पर ग्राउंड जो है हंदवारा के अंदर काफ़ी मजबूत माना जा रहा है और जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उन्हें हिमायत देने का ऐलान किया तो ये मजबूत से मजबूत तर माने जा रहे हैं और उन्होंने भी भरपूर कोशिश की है। कलारूस, कुपवारा, टीटवाल से लेकर सुंबल, सोनावारी, बांडीपोरा और बडगाम, बीरवा तक वो पहुंचे और उनके साथ उनके दूसरे साथी भी मौजूद थे और लोगों को उन्होंने अपनी बात बताई और कहा कि उनके हक में वोट दें ताकि वो पार्लियामेंट में जाए। लेकिन उसके साथ साथ साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की भी बात करेंगे और उमर अब्दुल्ला भी इस पार्लिमानी निशस्त पर उम्मीदवार है और उन्होंने भी भरपूर कोशिश की। उनकी पार्टी की जानिब से जो दिग्गज नेता है, बड़े बड़े लीडर हैं उनके, वो घरों तक पहुंचे और टीटवाल, टंगडार तक वो लोग पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर लोगों को लुभाने की कोशिश की। ये वो सूरत हाल जो इस वोटिंग से पहले, लेकिन आज वोटिंग के दौरान हमने कई सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो नशरियात में हमने आप तक पहुंचाई, जिसमें सबसे बड़ी बात पट्टन से हमने आप तक पहुंचाई कि जो इस वक्त एक्टिव मिलिटेंट है उसके खानदान की जानिब से यहाँ पर वोट डाले गए और उन्होंने दूसरे लोगों को भी कहा कि वो अपने हक दही का यहाँ पर जमहूरी हक जो उनका है उसको अदा करें। लेकिन उसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले हमने जमात इस्लामी की बात भी आप तक पहुँचाई और जमात इस्लामी के अरकान जो है वो किस तरीके से अब जमहूरियत पर विश्वास रखते हैं और जो पाबंदी मरकजी सरकार की जानिब से 5 साल के लिए इस तंजीम पर लगाई गई है उसको हटाने की भी बात मांग की जा रही है और ये बात भी कही जा रही है कि मरकजी सरकार के साथ इस हवाले से राबता भी किया जा रहा है ताकि आने वाले असेंबली इंतखाबात जो है उसमें रास्ता जमात इस्लामी के लिए साफ होगा। लेकिन लंबी लंबी कतारें, चाहे द्रास, करगिल, लेह की बात करें वहां से लेकर सुंबल, सोनावारी और टीटवाल, करना, रफियाबाद, बारामूला, हर जगह हमने आज सुबह से ही लोगों की बड़ी बड़ी कतारें देखी जिनमें खवातीन और नौजवानों की भारी अक्सरियत हमने देखी है। और ये बात साफ जाहिर हो रही है न सिर्फ मर्द बल्कि जो नौजवान नए वोटरान हैं वो भी अब की बार तब्दीली लाना चाहते हैं और इस तब्दीली के बीच वो क्रिकेट मैदान को छोड़कर आज पोलिंग बूथों पर नजर आए और उसके साथ साथ खवातीन की लंबी लंबी कतारें आज देखने को मिली है। और ये बात साफ जाहिर हो रही है कि इस बार अब तक 1 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज हमने आप तक जो पहुंचाई है उससे साफ जाहिर हो रहा है श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त पर जो आखिर पर
वोटिंग फीसदी रही है उससे कहीं ना कहीं बढ़कर आज की वोटिंग होगी। और सारी तस्वीर हम आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अगले 1.5 घंटे के दौरान, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वोटिंग अपने आखिरी चरण में पहुंच रही है। मैं साहिल अमीन और मेरे साथ मेरे सहयोगी गौहर कुचे और उसके साथ साथ शिफन शर्मा और मनप्रीत कौर, हम चारों ये कोशिश करेंगे लद्दाख से लेकर गुरेज तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। अपने रिपोर्टरान से कोशिश करेंगे जुड़ने की, ताकि सही सूरत हाल जो है, ज़मीनी सूरत हाल जो है और ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी तस्वीरें जो है ये हंदवारा की है, और हंदवारा मैंने सबसे पहले कहा आपसे कि ये सियासत का गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और हंदवारा के लंगेट इलाके में AIP के जो सरबराह है इंजीनियर रशीद, जो कि इस वक्त जेल में है, जेल से वो यहाँ पर इंतखाब लड़ रहे हैं। तो सबकी नजरें जो है हंदवारा की इस सीट पर है, क्योंकि यहाँ पर 3 बड़े लोग जो है वो इस निशस्त पर यहाँ इस असेंबली हल्के में रह रहे हैं। लेकिन इस बीच दूसरे मुकामात की सूरत हाल जो है वो गौहर कुछ आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके की सूरत हाल दूसरे पोलिंग मराकज़ पर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल अमीन। तो जिस तरह से बात हम लोकसभा इंतखाबात 2024 की कर रहे हैं, तो 2024 के बारामूला लोकसभा निशस्त पर जिनमें 4 अजला के अंदर ये वोटिंग हो रही है। बारामूला, उसके साथ साथ बांडीपुरा और कुपवारा और बडगाम, और उसके कुछ असेंबली हल्के हैं जहाँ पर यह पोलिंग हो रही है। बांडीपुरा के अंदर जहां हम बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से 3 बजे तक अगर हम बात करेंगे, तो सोनावारी के अंदर करीब 46.55% अभी तक वोटिंग हुई है, जिनमें से मेल जो मर्द हजरात हैं उन 31,306 वोटर उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, और फीमेल जो है 25,161 जो वोट है वो पॉल हुई है। उसके साथ ही बांडीपुरा की बात करेंगे, बांडीपुरा के अंदर जो सेगमेंट है वहां पर 30,441 मेल वोटर जिन्होंने हकरादही का इस्तेमाल किया। फीमेल वोटर जो है 24,049, यानी कि टोटल 54,490 वोटर्स अभी तक पॉल हुए। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं, जहां पर 46.86% अभी तक पोलिंग परसेंटेज रही है। गुरेज की बात करेंगे तो गुरेज के अंदर 39.73% वोटिंग हुई है, जिनमें से मर्द हजरात जो है 4,389 पोल जो वोट है वो डाले गए हैं। फीमेल वोटरान की तादाद 4,390 है। उसके साथ साथ ही अगर हम पट्टन की बात करेंगे, जहां साहिल अमीन ने जिक्र किया कि जो शुमाली कश्मीर का पट्टन का इलाका है, इसमें एक ऐसा इलाका जैसे पलहालन जो काबिल जिक्र है, जहां पर गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस बार लोग घरों से बाहर आए और उन्होंने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। वहां पोल परसेंटेज पट्टन के अंदर 32.82% रही है। अभी तक 3 बजे की तक हम बात करेंगे, जहां पर फीमेल वोटरान की तादाद 13,393 उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। मर्दों की जानिब से 20,168 उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। उसके साथ साथ ही अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, तो गुलमर्ग के अंदर अभी तक 44.99% वोटिंग हुई है, जिनमें से फीमेल जो वोटरान है 16,836 और मेल वोटरान 23,410 है, यानी कि टोटल जो पॉल अभी तक 3 बजे तक वोट हुए हैं वो 40,246 है। और उसके साथ साथ ही अगर हम हंदवारा की बात करेंगे, तो हंदवारा के अंदर फिलहाल 53% पोलिंग हुई है, यानी कि पोल हुए हैं। जो साहिल अमीन ने पहले आपको कहा कि सियासी गढ़ माना जाता है हंदवारा का इलाका, जहां पर पोलिंग परसेंटेज 53% अभी तक दर्ज हुई है। चलिए गौहर कुछ आपको इलाके की परसेंटेज बता रहे थे, और जिस तरीके से हंदवारा से लेकर पट्टन, पट्टन से लेकर कुपवारा, कुपवारा से लेकर कलारूस, लोलाब तक की सारी सूरत हाल हमने आप तक पहुंचाई है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने रिपोर्टर्स के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। लेकिन तिजारती वक्फे के उस पार जब आएंगे, मेरे साथ शिफन शर्मा है, फैसल रियाज हमारे साथ हंदवारा से जुड़ चुके हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।